हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम धारिता चैप्टर से अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चित्र में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये चित्र दर्शाया गया है, इसमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। ये 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र, ये 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, ये 5 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, ये 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र है और ए और बी ये है। यहाँ पे हमें तुल्य धारिता निकालनी है। तो देखिए, हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ दें कि हमें दिखने लगे कि कौन समांतर में है, कौन श्रेणी में है। ठीक है, तो इस बार जो एक वाला तार है इसको हम इधर कर देते हैं, इसको खींच के इधर कर देते हैं। मतलब इतना जो तार है इसको इधर कर देते हैं, इतना जो है इसको इधर कर देते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा हो गया ए और यहाँ से 2 शाखाएं हम बांट दे रहे हैं। ये हो गया और इसके आगे जो है 6 माइक्रोफैराड का संधारित्र जोड़ के यहाँ दे देते हैं फ्री। ये कितने का है, 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 5 माइक्रोफैराड है और ये 6 माइक्रोफैराड है। अब इनको जोड़ना है। ठीक है, तो इसको C1, ये C2, ये C3, ये C4। तो देखिए जोड़े कैसे, ये दोनों दिख रहे हैं ना, किस क्रम में है, श्रेणी में। C1 और C2 किस क्रम में है, C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी कुल धारिता, इनकी कुल धारिता, ठीक है, कुल धारिता निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में है 1/c इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2। तो इसको हम c डैश कर देते हैं, तो 1/c डैश बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। जोड़ देंगे तो 1/1 हो जाएगा, 1/c डैश बराबर, तो c डैश बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। ठीक, अब इन दोनों का टोटल c डैश आया। ये जो c डैश है वो C3 के साथ समांतर क्रम बनाएगा, ये दोनों अलग अलग शाखाओं में है। तो अगर इस समांतर क्रम बनाता है तो c डैश व C5 समांतर में है, C3 समांतर क्रम में है। अतः इनकी कुल धारिता, इनकी कुल धारिता, किनकी कुल धारिता निकाल रहे हैं, C डैश और C3 का। तो ये C डबल डैश कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा C डैश प्लस C3। ये हो जाएगा C डैश 1 है और ये 5 है, बराबर हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड। किसकी वैल्यू आई है, C डबल डैश की। ठीक, अब ये C डबल डैश और ये C4, ये दोनों किस क्रम में आ जाएंगे, फिर से श्रेणी में आ जाएंगे। देखिए, इसको हटाते हैं आप, कौन कौन से, C डबल डैश व C4 ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः A व B के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता कितना हो जाएगा, 1/c बराबर 1/c डबल डैश प्लस 1/c4। 1/c डबल डैश कितना है, ये 6, ये कितना है 6, ये जाएगा 2/6। ये हो जाएगा 1/c बराबर 1/3, तो c बराबर कितना आ गया, 3 माइक्रोफैराड। ये आंसर हो गया इसका। ठीक, देखिए अगला प्रश्न, चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया गया है, ए और बी के बीच निकालना है। ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर है। तो ए पॉइंट से देखिए ए और बी के बीच निकालना है, तो ए से एक परिपथ दर्शक की पे आया है, x a और फिर पुनः ए से एक
इसका मतलब ए और बी के बीच दो शाखाएं हैं, तो जो दो शाखाएं हैं उनको हम इस तरह से बांटते हैं। ये हमारा हो जाए ए, ये जो ए से बी ये वाली शाखा है इसमें हम दो संधाएं जोड़ देते हैं, और दूसरी जो शाखा है ए से बी के बीच ये इसमें हम संधाएं जोड़ देते हैं। ये बन गया हमारा बी, ये बन गया हमारा ए। पहली शाखा हम जो इधर से लिए 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड हो गया, ये 3 माइक्रोफैरड हो गया और ये 2 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ना है तो इसको C1, इसको C2, इसको C3 ले लें। अब हम करते हैं C1 C2 किस क्रम में आएंगे? C1 C2 ये दोनों श्रेणी क्रम में आएंगे, तो C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी कुल धारिता, इनकी कुल धारिता 1/c डैश कर देते हैं बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c डैश बराबर 1/c1 ये 6 है और एक कितना है 5 है। 1/c डैश बराबर हो जाएगा, इसके एलसीएम आ जाएगा 30, 6 पंचे 30 और 5 छः 30, 6 5 11/30, तो c डैश बराबर आ जाएगा 30/11 माइक्रोफैरड। ठीक, अब ये 30/11 जो c डैश आ रहा है वो C3 के साथ समांतर में है, तो c डैश व C3 समांतर में है, समांतर में है, अतः a व b के बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता c बराबर हो जाएगा c डैश प्लस C3। C डैश कितना है 30/11 प्लस C3 है 2 माइक्रोफैरड, इसका एलसीएम आ गया 11, 30 प्लस 11 22, 22 30 52/11, तो C डैश बराबर आ जाएगा 52/11 माइक्रोफैरड। या इसको डिवाइड कर दे तो 11 × 4 = 44, 8 बचे 11 × 7 = 77, 3 बचे 11 × 22 माइक्रोफैरड। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 लिख दिया है, जबकि C2 का मान हमारा 3 माइक्रोफैरड है ना, तो चित्र में ही इसको बदल लीजिए, यहाँ पे इसको 5 माइक्रोफैरड बना दीजिए और आंसर हमारा 5 यही रह जाएगा। ठीक है, मेथड समझना था, यहाँ संख्या 3 लिखी थे हम 5 करके सॉल्व कर दिए, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, हम सवाल में बदल दे रहे हैं, जो दिया रहेगा वो लिए हल करना है। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। चित्र में ए और बी के बीच कुल धारिता ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है ये। इसमें देखिए कुछ बिंदु हमें नहीं दिख रहे हैं जो दिए गए हैं, जैसे इस पॉइंट को हम ले लेते हैं C और इस पॉइंट को ले लेते हैं हम D। इसमें कौन किस क्रम में जुड़ा हुआ है ये हमें पहले से नहीं पता चल रहा है, कौन समांतर क्रम में कौन श्रेणी क्रम में, ये कुछ नहीं पता चलता ऐसे देखने पर। तो इसलिए इस चित्र को थोड़ा सा हम तोड़ करके बनाएंगे और उसके बाद ये दिखाएंगे कि कौन किस क्रम में जुड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको इस पॉइंट को हम ले रहे हैं यहाँ पर A, इसको ले रहे हैं B, ये पॉइंट ले रहे हैं C और ये पॉइंट ले रहे हैं D। ठीक, अब यहाँ से देखिए A और C के बीच, A से लेकर C तक ये 3 माइक्रोफैरड, A यहाँ है C यहाँ है, देखिए जो जैसे जुड़ा है उससे जुड़ते चले जा रहे हैं, ये 3 माइक्रोफैरड। ठीक, फिर A से लेकर D तक में 3, तो A से D ये है, यहाँ पर हम जोड़ दिए 3 माइक्रोफैरड। ठीक है,
फिर C से D के बीच 8 माइक्रोफैरड है, C यहाँ है, D यहाँ है, C से D के बीच ये हमारा 8 माइक्रोफैरड हो गया, ठीक है। फिर देखिए C से B ये 6 माइक्रोफैरड है, तो यहाँ पे C से B में हम एक जोड़ेंगे और ये रहेगा 6 माइक्रोफैरड का, ठीक। फिर D से B में 6 माइक्रोफैरड, D यहाँ है, B यहाँ है, कितना जोड़ दिया जाए 6 माइक्रोफैरड, ठीक। देखिए चित्र की संरचना बदल गई, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। इस भुजा को नाम देते हैं P, इस भुजा को नाम देते हैं Q, इस भुजा को नाम देते हैं R, इस भुजा को नाम देते हैं S, ठीक है। यदि P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S हो तब, पहले यहाँ देखिए P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S है नहीं, P की जगह कितना है 3 और Q की जगह 6 बराबर R की जगह 3, S की जगह 6, 3/6 तो बराबर है ये, ठीक है। यदि P बटा Q इज इक्वल टू R बटा S होता है तब यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है, ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है। यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। अतः विकर्ण CD में लगा 8 माइक्रोफैरड का संधारित्र व्यर्थ है। फिर से इसको बस बचिएगा, यदि P by Q इक्वल टू R by S होता है, P by Q इक्वल टू R by S हो तब, तो यहाँ पे है कि नहीं है तो चेक कर लीजिए, P का मान 3, Q का मान 6, R का मान 3, S का मान 6, ये 3/6 बराबर है। तो यह एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु है। अच्छा, व्हीट स्टोन सेतु संतुलित संतुलन की अवस्था में होता है तो विकर्ण CD में कुछ भी जुड़ा हो, तो वो व्यर्थ होता है। तो यहाँ पर विकर्ण CD में 8 माइक्रोफैरड का संधारित्र जुड़ा हुआ है तो ये व्यर्थ है। अगर ये व्यर्थ है तो फिर हम इसको निकाल कर हटा सकते हैं। किसी परिपथ में अगर कोई व्यर्थ चीज जुड़ी हुई है तो उस परिपथ में उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हम निकाल बाहर कर सकते हैं। तो अगर ये 8 माइक्रोफैरड का संधारित्र व्यर्थ है तो इसको हम परिपथ से बाहर कर सकते हैं। तो अगर इसको परिपथ से बाहर करें तो जो परिपथ हमारा बनेगा अब उसकी स्थिति ये रहेगी, A B, और देखिए यहाँ पर हम जोड़ना जोड़ देते हैं। इधर क्या जुड़ा है 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, ये 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, इधर ये 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र है और इधर ये 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, दोनों जुड़ गए, ठीक है। ये संतुलित व्हीट स्टोन सेतु के लिए ही लगता है इस तरह से। अब अगर संतुलन की स्थिति में तो हमें दिखने लगा कि ये दोनों श्रेणी में है, ये दोनों श्रेणी में, इनका टोटल आपस में समांतर है। इस चित्र को हम इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं, यहाँ छोटा सा दिखा देते हैं। ये 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, इस तरह से बन गया एक लाइन। हम इसको जो तिरछी थी उसको सीधा कर दिए और 3 सीधा जोड़ दिए, नीचे भी 3 और 6 है, 3 6 नीचे जोड़ दिए, ठीक है। अब इसको दिखने लगा कि ये दोनों श्रेणी में है, ये दोनों श्रेणी में है, इनका टोटल आपस में समांतर होंगे, इसको C1 C2 और इसको C3 C4, ठीक। अब हल करते हैं, इधर का चित्र हम हटा देते हैं, अब प्रश्न को इससे हल करेंगे, ठीक है, लास्ट वाले चित्र से। तो पूरा हटा करके केवल हम लास्ट का चित्र छोड़ते हैं, बाकी को हटा देते हैं, ये सब क्लियर हो चुका है। देखिए C1 और C2 श्रेणी में है, श्रेणी में है, अतः इनकी कुल धारिता कितना हो जाएगा 1/C' बराबर 1/C1 + 1/C2,
1/C1 कितना है 3 और 1/C2 कितना है 6। एलसीएम आ गया इसका 6, 2 3 गुना 6, 6 का 3/6, तो 1/C डैश बराबर 3/6 आएगा, तो C डैश बराबर हो जाएगा 6/3, तो C डैश बराबर हो जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैराड। इसी प्रकार C3 व C4 श्रेणी में है, अतः इनकी कुल धारिता C डबल डैश बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। बिल्कुल यही चीज होगा क्योंकि मान इनका भी 3 है और 6 है, 3 और 6 भी है, तो यही लिखते चले जाएंगे, यही जाएगा पूरा। इसी प्रकार से C डबल डैश बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। अब C डैश और C डबल डैश सिस्टम में समांतर में, तो C डैश और C डबल डैश को जोड़ देते हैं समांतर में। C डैश व C डबल डैश समांतर में है, अतः A व B के बीच, लास्ट में लिखा है A और B के बीच तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश। C डैश कितना निकाले हैं 2 माइक्रोफैराड का है, प्लस C डबल डैश भी उतने है, ये हो गया C बराबर 4 माइक्रोफैराड। ये इसका आंसर हो गया, C बराबर 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, समझ में आया? एक बार रिवाइज कर लीजिए, यूनिट स्टोन से का सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आने लगेगा।